अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म है द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ थी, और ख़ास तौर पे टर्मिनेटर 2 एक ऐसी फ़िल्म थी जिसने जेम्स कैमरन, इसका जो डायरेक्टर था, उस समेत लातादाद टेक्नीशियंस और एक्टर्स के करियर से मुतल्लिक दर वाह किए थे। आज हम एक एक करके आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले इस टीम के कप्तान जेम्स कैमरन के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो क्या खूबसूरत आमेज़िश है अंग्रेजी और सराइकी की। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में मशहूर जो छोटे छोटे किस्से हैं वो ये कि शदीद गुर्बत का शिकार थे, हत्ता के जॉबलेस हो गए और गाड़ी में सोया करते थे, नौकरी से निकाल दिए गए। उस वक्त पिराना 2 ये कर रहे थे, और उन्हीं दिनों इन्हें ख्याल आया कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें एक कैरेक्टर था जो मैंने रात को ख्वाब में देखा। अब पूछा गया जी ख्वाब क्या था? कहते हैं स्टील का एक आदमी है और उसको आग लगी हुई है, जो कि बुनियादी तौर पर राइटर था। ऐसे लोगों की कामयाबी आमतौर पर उसके पीछे रीज़न यही होती है कि वो टेक्नीशियन बाद में होते हैं, राइटर पहले होते हैं। तो इसने एक कैरेक्टर इवॉल्व किया। जब कैरेक्टर आता है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक स्टोरी आ जाती है, और इसने इंतहाई नामसायद हालात में फिल्म टर्मिनेटर शुरू की। और टर्मिनेटर की शूटिंग इस अंदाज से की गई कि लोकेशंस की फ़ी अदा करने के पैसे नहीं थे, तो बगैर इजाज़त के लातादाद जगहों पर मौसूफ ने शूटिंग की। जब कोई पुछ प्रतीत करने वाले आते तो भाग जाते कि अच्छा जी बस सॉरी, हमें पता नहीं था। और इसी तरह विनोद चोपड़ा ने शोहरा आफाक फिल्म परिंदा मुकम्मल की, यानी उसके पास लोकेशंस लेने के पैसे नहीं थे। इस तरह की और भी लातादाद कहानियां हैं, लेकिन परिंदा चूंकि सब कॉन्टिनेंट में बनने वाली बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, एडिटिंग का शाहकार है, वेरी फ्यू पीपल नो। और उसमें लातादाद खास बातें थी। दुनिया ने पहली दफा नाना पाटेकर को देखा कि वो एक्चुअली है क्या। फिर लोगों ने इसके साउंड कट्स देखे, लोगों ने पहली दफा माधुरी की अदाकारी देखी, लोगों ने पहली दफा जैकी शेरफ को एक मेथड एक्टर के तौर पे देखा। भाईजान ये नवा कटा कहना खोलो, ये पहले जरा मेडा चलता पे इनको तो मुकम्मल। आप एक इंतहाई टैलेंटेड आदमी। प्रॉब्लम ये कि स्पिलबर्ग जैसे लोगों ने इन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की कि यार ये तो क्लर्क आदमी है बेचारा, तुम्हारी क्या हैसियत है। कहते हैं कि स्पिलबर्ग जैसे लोग जेम्स कैमरन के साथ वो सलूक करते थे जो राज कपूर राजकुमार के साथ किया करते थे। वाह भाई वाह। फिर किसे पता था कि ये शख्स टाइटैनिक का तोहफा देगा, और टाइटैनिक ने इसको इमॉर्टलाइज कर दिया। ये तो खैर एक तरह का एक सुलझा हुआ मौला जट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इट वाज वेरी गुड। इसकी एग्जीक्यूशन बहुत शानदार थी, और ख़ास तौर पर नई नई वो जो पंप एक्शन गन आई थी उसका आपने कमाल इस्तेमाल किया। और सर आर्नल्ड ने जो है स्पेसिफिक सीन के लिए एक प्रॉपर 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। जी, उसने वेपनरी की ट्रेनिंग ली थी, और ख़ास तौर पे पंप एक्शन वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। वो पंप एक्शन और रिपीटर की दरमियानी शक्ल थी। और ये फिल्म चूँकि मैंने वाशिंगटन DC में देखी थी, थिएटर में, मैं इर्द गिर्द बैठे हुए अमरीकी नौजवानों को बहुत इंथ्यूज देख रहा था। ये वो दिन है जब वाशिंगटन DC मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था, और ये ब्लैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी उन दिनों मशहूर था, क्योंकि प्रॉबेबली उसके आसपास या उन्हीं दिनों उसका मेयर वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन। बिरात तो सारे फिल्में देखा, बादनिया सिर्फ एक फिल्म वास्ते आया ही। पेड़ मेरी ख्वाब में को ईंदा आया है। लिंडा के बारे में भी ख्वाब आया था या वैसे ही कोई मोहब्बत हो गई थी? भाईजान हुकम बहुत जगह की था, शी वाज अबव माय एक्सपेक्टेशंस। तो फौरन शादी कर ली आपने? मैं क्या, क्यों ना इस ताल्लुक को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। वाह वाह। तो फिर फौरन तलाक क्यों होगी? ओ यार तो पता ही है, बाज़ औक़ात केमिस्ट्री मैच नहीं थी, बस ठीक है, कोई नहीं। तो चले ना कास्ट की तरफ। लो भाईजान, टिमी आगे बाहर, टिमी आगे बाहर, टिमी आगे बाहर, हर हर हर। इस तरह तो मौत के कुएं पे खड़े हुए लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। ओ भाईजान तो आपको नहीं पता, फिल्म कामयाब कराने लई सिनेमा दे बाहर ये हरकत करने आप पाਉਂਦੇ। टिमी आगे बाहर, टिमी आगे बाहर। टिमी कौन है? टिमी जिंद जान है मेरी यार, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर एडी है। टिमी की खास वजह क्या है? भाईजान चमक छम छम के अंगूरी बदन, आपने अभी खुद देखना है उसको। टिमी को, टिमी को, ओहो टिमी को फौरन बुलाएं। टिमी आवन, शाबाश।
टिमी क्या हाल है टिमी? जी जिंदा रहा पुत्र जिंदा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वाह 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 भाई वाह, व्हाट अ टिमी। टिमी साहब, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। एंड प्लीज डोंट कॉल मी साप, माय नेम इज टिमी। आपका असल नाम तो टिम है ना? टिम। आपने इन्हें कैसा पाया? मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, मेरे सब कुछ हैं ये। अब अगर आप कहें तो कास्ट को बुला लूं। सर आप क्या कहते हैं, किसको बुलाया जाए सबसे पहले? लिंडा को। लिंडा को? ओके। सारा कॉनर्स, जॉन की माँ। सारा कॉनर्स आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? इस्माइल को दे रहे हैं। जेब से हाथ निकाल रही, क्या बेहूदगी कर रही हैं? ये स्टाइल है मेरा, जो नेक्स्ट मूवी कर रही हूँ ना, उसमें मेरा पॉकेट में आता है एक। पॉकेट में? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन तंग बहुत किया इन्होंने। अच्छा, आपने इन्हें कैसा पाया? ये खाने पीने के मामले में बड़ा घटिया आदमी है। जब भी कोई चीज मैंने चिकन मंचूरियन का कहा है ना, तो इसने कम मंगवाया है। मैंने ड्रम स्टिक का कहा है तो इसने कम मंगवाई है। अब मुझे बताया रॉम स्टिक कहाँ से लाऊं? अच्छा, रॉम स्टिक्स होती क्या है? ड्रम स्टिक हो जिसमें इतनी सी लकड़ी तो नहीं होती, ऊपर गोला सा। ऊपर गोला। जरा स्टोरी लाइन मुख्तसरन बताइए। सर बेसिकली 2029 में दुनिया पर रोबोट्स का राज है और इंसानों को लीड कर रहा है जॉन। तो रोबोट्स जॉन को मारने के लिए उसकी माँ को मारने का प्लान करते हैं और इसको मारने के लिए वो भेजते हैं टर्मिनेटर को। यानी बैक इन टाइम किसी को भेजना वैसे तो इंतहाई क्लमजी और रिडिकुलस कॉन्सेप्ट है, लेकिन चल गया इसलिए कि फिल्म की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, फिर? सर एक तरफ टर्मिनेटर जो है आर्नल्ड, वो इनकी हेल्प कर रहा है और बाकी जो है एंड्रॉइड्स वो इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे सारा और उसके बेटे को कत्ल करने के लिए एक इवल कैरेक्टर माजी में भेजता है एक एजेंट को, जो कि रोबोट है, मशीन है, T-1000 कहलाता है। बड़ी खौफनाक मशीन है वो। शवाज़नेगर इज अ लेसर मशीन, लेकिन चूंकि उसके अंदर जज्बात आ जाते हैं, लाइकिंग शुरू कर देता है वो, उस बच्चे के साथ उसकी बिलोंगिंग शुरू हो जाती है, उसको फिर वो प्रोटेक्ट करता है। तो T-800 यानी उससे कमतर होने के बावजूद अल्टीमेटली उसका खात्मा कर देता है और बच्चे को बचा लेता है। आइए जी, T-1000 को बुलाइए। मैं T-1000 से पहले सारा के बेटे को ना बुला लूं? उसको बुला ले। जान आ गया, जान आ गया, जान आ गया, जान आ गया। हुर्र हुर्र हुर्र। कौन आ गया? जान जान। अच्छा, वो जो सारा कॉनर का बेटा था, जॉन कॉनर। वालेकुम अंकल, क्या हाल है? अम्मी क्या हाल है? मेरी जान आ गई। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत शॉट कौन सा लगा आपको? वो जी वाला ट्रक चलाइंदा होता ही। वो ट्रक गिरता है जो? हाँ। नहीं, तो केड़ा लगे? वो गन लोड करने वाला सेकंड बेस्ट। फर्स्ट केड़ा आई? फर्स्ट था जब वो किचन में खड़ी होती है और उसकी उंगली में से एक्सटेंड होती है नाइफ। हाँ, उसने फिल्म सुपर डुपर कर दी। ये उंगली से नाली मेरे निकली थी? नहीं, आपकी नहीं थी, इसकी जो फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर? मैं स्लो मदर हूँ। फास्ट। एक अम्मी आपके अल्फाजों की समझ नहीं आती, सब मजाक उड़ा रहे होते, दुनिया पूरी आपका। ये एडॉप्टेड चाइल्ड होता है। अडॉप्टेड? तो, हाँ, अडॉप्ट किया जाता है, एक फैमिली इसको अपना लेती है। भाईजान, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आगे 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 आगे। हुर्र 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 हुर्र। T-1000। वाह वाह, द विलन। एंट्री वैसे सलमान खान वाली दे रहा है। ये साली नहीं वादी उस तो बाद ये हाल है। T-1000 जाने मौला। क्या हाल है तुम्हारा? मरे यहाँ पे यहाँ ठंड ना पता, वो तो मैं स्टील का ज्यादा ठंडा हो गया। एयरपोर्ट T-1000। और तुम्हें T-1000 क्यों कहते हैं? मैं जब भी मंगया 1000 का नोट मंगया, नाम में मौला दे दो। अच्छा, दे देंगे, 1000 रुपया दे देना यार। T-1000 हीरो की तरह। भाईजान, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। हुर्र 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 हुर्र। ये मोटर बाइक कहाँ से ली है? ये इतनी थर्ड क्लास मोटर बाइक। भाईजान भाईजान, ये हार्ले डेविडसन आई की जमाने दे विच। तो फिर अब क्या हुआ इसे? कसरत इस्तेमाल तो ये हाल थी। ना करो। इस तरह की मोटर बाइक का जिक्र किया पिछले दिनों अपने व्लॉग में आसिफ अली ने। 5000 की बेची थी उसके बड़े भाई ने। यार तुम शवाज़नेगर हो,
नहीं तो लग नहीं रहा थानू। तो ये साथ कौन है तुम्हारे? ये मेरे चाचा जी ने। अच्छा हाँ जी, ये म्यूजिक भी देंदे ने, इनू धक्का भी लांदे ने, ਇਹਦਾ स्टैंड कोई नहीं, ये फद के खलोते भी रहंदे ने। और सुनाओ की हाल? ठीक ठाक है? मैं तेरे दब मारना है नहीं दब। कैसा लगा रोल मेरा? बहुत अच्छा। वखावा करके हो जी। ऐसा समझ लो दुश्मन ने हमला किया है। एक महीना ट्रेनिंग ली इनू चलान। वो लग रहा है आपने ट्रेनिंग ली है। देखिए कैसा शॉट देता है। वाह, रोबड़ा तो नहीं पाया। इसके नखरे कितने थे, ये कहने लगा कि सम शिट मूवी। पहली वाली के बारे में इसने ये कहा, फिर उसके बाद इसको इमॉर्टलाइज इसी फिल्म ने किया। अच्छा, बंदूक तो अलावा कुछ चीज पसंद आई तो मेरी इस फिल्म में? जब तुम बाहर में गए तो एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगार लगा दिया था और सिगार बुझ गया, तुम खड़े रहे। वो नहीं दिन सच्ची मुच्ची लाया सी मेरिया बाहर च वो चीका निकली, मैं दस नहीं सकता। पर इन्होंने कास्ट के एक्सपेंसेस कैसे पूरे किए? उस वक्त ये भी सस्ता सा था बेचारा, और सारा कॉर्नर को भी कोई नहीं पूछता था। तो सर इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया फिर? ये तकरीबन $100 मिलियन के खर्चे से बनी और वर्ल्ड वाइड इसने $500 मिलियन कमाया था। मैंने क्या टाइटैनिक जी मैंने हीरो लाया। ईमानन दसो टाइटैनिक मेरा रोल की होना चाहिए सी? तुम्हारा रोल टाइटैनिक का होना चाहिए था, खुद टाइटैनिक। तेरे मुंह ते खलो के कुड़ी मुंडा इंज कर दे मने। लेकिन लाख बात की एक बात जो भी है इस फिल्म में ना, अंकल से सीखा बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ सीखा ना। अच्छा, बंदे दा पुत्र बन। ओ मेरा शॉट देखे फिल्म में? हाँ जी, जे मोटरसाइकिल तो मैंने ए ला के गया। वाह वाह। Get to the chopper. सर आपने इनका स्टाइल नहीं देखा, पीछे सिर्फ एक हाथ से पकड़ा हुआ है उनको। इसलिए तजुर्बा बहुत है इनका। वो कैसे? आस्ताने में नहीं, राशिद भाई को लेकर आता, ये उसकी सवारी है। लेकिन सर कमर से नहीं, उन्होंने इस तरह पकड़ा हुआ है। अच्छा, उन सही से दसो तुम सब तो अच्छा इस कास्ट दा बंदा केड़ा लगा है? मुझे आप सब में से वो तुम्हारा चाचा सबसे अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब, तुसी मैनू पसंद किया। मैं तुहानू दसा निक्का जिहा था जदों मैं घरों निकलिया, शौक सी मैनू वड्डा आदमी बनन दा। बस ऐसे तरह मैं वड्डे रोड ते टुरिया, राह च जो मिले काम मैं किया। भुख लगी मैं रोटी खाधी, एक होटल ते नौकरी भी की। उस तो बाद एक पेट्रोल पंप ते नौकरी की। पेट्रोल पंप वाले ने मैनू कढ़ दिता नौकरी तो, क्योंकि एक मेरा दोस्त अचानक मिल गया पुराना। मैं उन्होंने पेट्रोल पाता उधार, उन्हें वापस पैसे नहीं देते, फिर मैनू नौकरियों निकलना पिया जनाब। हाँ जी, मैनू कढ़ दिता उन्होंने। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। लेकिन अंकल सही बात बताऊं, मुझे जो शर्ट पसंद आया था ना, जब अंकल ने इसके मारा था ये बुलेट, ये इतना बड़ा सुराख हो गया सीने में अंकल के। कितनी देर में दोबारा यूं हो गया, सेट हो गया। करके बखाओ ना। अच्छा लगाओ यार एक आध। यार ठहर जा यार, खुद तुम कौन सा असली आदमी हो, तुम पारे के बने हो, लगाओ यार। चल भाई। वो तो काफी देर मंगदा भी रहे। दोबारा जुड़ गया। E1000 नाम है मौला। भाजी ने मेरे इतने मारे एक फैर, एडा सराख होया। किन्ने दिन मैं उंज विचों कुकड़ नंगी जान। एक दिन कुत्ते ने जंप मारे, अद्धा फस गया विच। मैं 3 दिन उन्होंने लैके फिरदा रहा, साला पिछे भौंकदा सी, मैं डर जांदा सी। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज ज्यादातर सीधे साधे से अल्फाज जिनका हम सिर्फ मंबा बताएंगे। इसमें लफ्जी और लिसानी कोई एटिमोलॉजी कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तारीख ज्यादा है। और आज इत्तेफाक से प्रोफेसर भी तशरीफ फरमा नहीं है। पहला लफ्ज है माल्टा। माल्टा सर ये एक जगह भी है और खाया भी जाता है। यही उसकी वजह तस्मिया है, क्योंकि माल्टा नामी एक मुल्क से जब वो यहाँ पहुंचा तो हमने उसे माल्टा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आया ही माल्टा से था, उसका नाम ही माल्टा पड़ गया। फिर संगतरा। संगतरा पुर्तगाल का एक शहर है सिंगतरा, तो ये वहाँ का प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पर जो हवादार संगतरा होता है, जिसका मुंह काफ़ी
यानी कि फूलो मैं बड़ी बारी किया तुहानू कि एडा संतरा नहीं होता। क्यूट होता है संतरा, इंतहाई लजीज होता है, काफी बड़ा सारा, और जब आप छीलते जाएं वो पूरे का पूरा सालम उसके अंदर पड़ा होता है। हाँ जी, छोटा है तो सिंगतरा इसलिए कहते हैं। सिंगतरा मैंने तो बहुत प्यारे लग रहे हो, सिंगतरा इंज मुगा रहे हो इंज। अच्छा, सारे कितने का शहर? पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप में है, स्पेन के बिल्कुल साथ। जी, पोर्चुगल जहाँ के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल को हम पुर्तगाल ही कहते हैं, लेकिन जब अरब वर्ल्ड में जाता है तो अरबिक में पुर्तगाल नहीं कहा जाता, इसको बुर्तकाल कहते हैं। बुर्तकाल जो टीवी बंद होना होंगे ना, उत्थे अरबी च जो खबर चल रही होंगी। संतरे जिड्डा मुंह हालातू सुधा संतरे जिड्डा मुंह आहा। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला ने जब देखा ना जी सर कि इसमें संग किधर है, संग तरा यानी पत्थर जैसा पथरीली, ये तो बड़ा नरम सॉफ्ट खुश रंग है, इसका नाम संगतरा नहीं होना चाहिए। उसने शाही कमांड के जरिए इसका नाम चेंज कर दिया। उन्हें क्या रखता जी? उसने कहा ये रंग तरा है, रंग तरा है, खूबसूरत रंग, और वाकई इंतहाई खुश रंग है। अल्लाह ताला ने ऑरेंज को इतना हुस्न दिया है, ऑरेंज बहुत खूबसूरत कलर है, स्पेशली जब वो बहुत सारे रंगों के साथ शामिल हो जाता है तो एक कोहराम मचा देता है। लेकिन बहरहाल मोहम्मद शाह रंगीला की कोशिश कामयाब नहीं हुई, लोगों ने इसे संगतरा ही कहा। फ्रूटर, फ्रूटर कहां से आया? सर सरगोदे हो, पैदावार उसकी सरगोदा में है मैक्सिमम, लेकिन इसका बीज कहां से, सबसे पहला फ्रूटर कहां से आया था? सर हॉलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से आया था। और पोर्ट पे जो पोर्टर्स थे उन्होंने पूछा कि यार ये क्रेट है, ये क्या है इनमें? तो उसने कहा इसमें फ्रूट है। तो उन्होंने कहा जी इसका नाम फ्रूटर है, नाम इसका फ्रूटर। अच्छा जी, मौसमी, सर ये मौसमी है। सर वैसे ये सब माल्टे ही हैं, जैसे आम की इकसाम है, ये वही होगा? ये बेसिकली सिट्रस फैमिली कहलाती है। देखा जाए लेमन भी इसी में से, मिठा वो भी इसी में से है। लेकिन सर ये सारे ऑरेंजेस कहलाते हैं। नहीं नहीं, एक लफ्ज है नारंगी, वो कहाँ पैदा हुआ था? नारंग, नारंग मंडी। नारंग इज अ लोकल नेम, लेकिन नारंगी केम फ्रॉम चाइना। हमने इसे नारंगी कबूल कर लिया, लेकिन अरब्स इसको नारंजी कहते हैं। तो गाफ नहीं है ना उसमें, नारंजी। यही वजह है कि ऑरेंज कलर का जो मुस्तमल आलमाना तर्जुमा है दैट इज नारंजी। हमने उससे सब्र शुक्र करके नारंगी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि खुश रंग बहुत होती है और इससे लोग लेमू का काम भी लेते हैं। आपने देखा होगा ना, सिट्टों के ऊपर लगाते हैं या फ्रूट चाट के ऊपर इसको निचोड़ते हैं। तो पता क्या रेडी खलो के यही करता रहता है और इन दिहाड़ी ते रखा है। क्या 100 रुपये पटाखियां का लेंदा है। अच्छा, फी पटाखा क्या लेता है? 100 रुपया फी पटाखा? पटाखा, क्योंकि पटाखा करे तो बाद इंज भी करना होता है। नहीं फिर भी नो, ज्यादा ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 10 रुपए, जिसमें पटाखा भी और साथ ही हरकत भी। अच्छा जी, आगे आ जाए। ऑरेंज, ऑरेंज जूस। उसको ऑरेंज क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन में नारंजी ऑरेंज बन गया, और रंज दो अल्फाज का मुरक्कब है, और कहते हैं सोने को सुनहरा, और रंज रंग को कहते हैं। गोल्ड कलर जो चीज़ है उसको ऑरेंज कहते हैं। मेरी दादी मरहुमा ऑरेंज कहती होती थी, ऑरेंज कलर। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें जी। सर ये किन्नू किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसे किन्नू क्यों कहा जाता है? किन्नू के बारे में एक आम तासुर ये था कि ये सरगोदा ही की इख्तरा है जी, और तजुर्बे हुए हैं किन्नू की मुख्तलिफ इकसाम पे, फ्रूटर की मुख्तलिफ इकसाम पे, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत शानदार माल्टा किन्नू ख़ास तौर पे फ्रूटर है, लेकिन किन्नू केम फ्रॉम अमेरिका, और ये 1936 में H.B. फ्रॉस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने इसकी पेवंदकारी पे और इसके ऊपर काफ़ी काम किया। अच्छा, मेरे कुछ सरगोदवी दोस्त जो हैं वो मुसर हैं कि नहीं नहीं ये सरगोदा ही का, इसका नाम हम ही ने किन्नू रखा है। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर डॉक्टर फे रहीम, बड़े कमाल की रिसर्च है उनकी इन चीज़ों पे, अल्फाज पे। वो कहते हैं कि 2 बीज जो डॉक्टर फ्रॉस्ट ने लिए थे ना, उनमें से एक का नाम था किंग, दूसरा था विलो लीफ। अच्छा। 2 इकसाम थी, उनको मिक्स किया उसने, हाइब्रिड है ये, और माल्टे को
किन्नों की शक्ल दे दी। अब किन्नू यहां पर माल्टे से ज्यादा पॉपुलर है जी। किंग से किन और विलो का एंड पे लेकर किन्नू कर दिया गया। किन्नू, तो किन्नू वहां का लफ्ज है। वाह वाह वाह। शकरकंदी हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग शकरगंदी कह देते हैं। हाँ जी। अब इस पर प्रोफेसर साहब तृष्णा महसूस हुए मुझे कि ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि शकरगंदी क्यों कहते हैं। मैंने गुजारिश उनकी खिदमत में आज करनी थी अगर वो आते, कि भैया अगर आपका देहात से थोड़ा सा ताल्लुक होता ना, ये हमारे जो लॉरी हैं ज्यादातर, इन्होंने कभी जहमत नहीं की कि मज़ाफात में ही जाएं, को देखें गांव में क्या होता है। शकरकंदी जब उतर के आती है ना तो इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है और मिट्टी से भरपूर होती है, इसे धोया जाता है। धोंदे ने क्यों जनाब? और उस बिना पर पंजाबियों ने शकरगंदी कर दिया। अच्छा, ये कंदी गलत लिखा होता है, ये लिखते हैं कलम वाले काफ से, ये किताब वाला काफ है। और कंद का मतलब है खंड, चीनी, शक्कर भी कहते हैं इसको इसीलिए। हाँ, स्वीट पोटैटो। नहीं तो शक्कर भी और खंड भी। शकरकंदी तो लाइक कंद तो आप कह रहे हैं, मतलब वो होता है बाज़ औक़ात चीज पे जोर देने के लिए। चिट्टा सफेद, वो किए चिट्टा सफेद। अब चिट्टा सफेद क्या है? काला, शाह काला, रत्ता लाल, पीला कचूच, उच्चा लम्बा, सावा कचूच होता है, पीला कचूच, पीली डड होती है, वो तो पीली डड हुई है। और खट्टा रंग भी है, खट्टा, खट्टा टीट भी कहते हैं, खट्टा बटीट भी कहते हैं। लेकिन जब आप बटीट कह रहे होते हैं ना, वहां मकसद रंग बयान करना नहीं, जायका है। जायका। और है या ये बटीट बटूट करते रहना हमने? अच्छा जी, बैंगन। बैंगन सर, आलू बैंगन गरम मसाले के बगैर बने हुए। और मैं बढ़ाना फाइनल बताऊं का पड़ता है जनाब। असल चीज ये है जो वो बता रहा है और मैं हैरान हूं कहां से आ रही है। बैंगन की जो बेस्ट चीज है वो भुरता है और अल्टीमेट है। आप यकीन कीजिए, इंडियंस ने जितनी नाकदरी बैंगन की है ना, ये संस्कृत का लफ्ज है और इसका मंबा है वंगन। वंगन का मतलब पता क्या है? इंतहाई यूजलेस चीज। तो वैसे यहाँ पे भी इसको खास कोई पजीराई नहीं। आप ट्रीट करें ना, ट्रीट करने वाले हों तो वही चीज फिर खास बन जाती है। बैंगन गोश्त अच्छा बनाओ, सुभान अल्लाह। नहीं, इवन बैंगन आलू भी बड़ा मजा। बैंगन आलू भी बहुत शानदार। आलू मुंगरे, आलू मेथी, आलू मेथी तो खैर बादशाह है ना। और ये सब पराठे के ऊपर रोने लगे। ये कमाल की चीजें। गोश्त की मोहताजी जो है वो नहीं करनी। गोश्त बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये क्या हुआ कि गोश्त नहीं है तो कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल। जो जायका है ना बैंगन का, उससे रोशनास करवाया अरब्स ने। वो बैंगन बहुत खाते। अरब्स को ये मेडिटेरेनियन ने बहुत कुछ दिया है और ग्रीक्स बड़े शौकीन थे इसके। पापा गनूश क्या है? बैंगन का भरता है। ये पानी प्लेट अंदर पापा गनूश अंदर अल्लाह तो रोटियां एक मोल नहीं ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अच्छा जी, आज पहली दफा शायद मजीद अमजद का शेर। मजीद अमजद को मैं कोट करता रहता हूं, लेकिन फरंगे आसफिया का इख्तिताम मजीद अमजद पे शायद पहली दफा हो रहा। जी सर। वो कहते हैं, मैं रोज इधर से गुजरता हूं, कौन देखता है? मैं रोज इधर से गुजरता हूं, कौन देखता है? मैं जब इधर से ना गुजरूंगा, कौन देखेगा? वेलकम बैक। बदीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उनके दो गार्ड्स ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। फौरन दसो मेरे को टाइम कितना है? जितना भी टाइम है बस आप शुरू हो जाएं। उस्ताद शागिर्द से। नहीं यार, उस्ताद शागिर्द आज उन्होंने मना किया। मैं कद के मुझसे तुसी रिश्ते साथ नहीं समझा करो। मीडिया वाले को दिखावनी सजी पाउंदी है, मारनी खबी पाउंदी है। मुझसे लतीफे पुराने ही नहीं। नहीं बिल्कुल पहले हो चुके हैं। नहीं नवा है। तो पहले को काम की बात तो कर लें, शुरू से लतीफे की। कौन है? पुन्नू साहब हैं ये। क्या मौला इन्हें टिंड तक की बैजलो वाले काला साहब। ओह माय गॉड। Oh my God. Am I dreaming? No, you're not. इन्हों दसो। मच्छर सी? और नहीं मच्छर नहीं, मैं थोड़ा जरा जज्बाती हो गया था। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा है। डॉक्टर साहबा, how are you? I'm good. How are you? You seem to have lost weight. जी, I have. ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी शाह जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। आपको
अक्टूबर में जाने नहीं दिया गया था इटली। जुल्म हुआ है, जुल्म। तो बाद में इस मसले को रिजॉल्व किया गया? कुछ भी नहीं, साड़ी तैयारी रह गई। 8 बैग सन, एक मुर्शद सी 7 साढ़े सन। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 7 ਬੈਗ ਸੋਨ ਰਦੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੇਚੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਿਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। गिलानी साहब वैसे खैर दा चक्कर लेंदे पे बाहरों? बस यूं ही तरह मैं क्या वेकेशन करके हूं। ये दर्शन तुस अपने इलाके च अपने वसेबित कर सकदे वे। शी इज प्लांटेड बाय यू। सही कह रही है वो, अपने इलाके आप तबाह करके अब बाहर क्या किया है? मुल्तान का नक्शा शजर उतारे नहीं आपने, अब जवाब नहीं देते हर दफा आते नहीं। यार उन्होंने नहीं उतारे भाई, तुम्हें किसने कहा? सर फिर और रोला गया इनका। इनके ऊपर इल्जाम ये नहीं है कि इन्होंने दरख्त कटवाए हैं, इन्होंने खामोशी इख्तियार की इस कत्लेआम पर। और अगर देखा जाए तो ये भी अयानत जुर्म के जुमरे में आता है। वाह ना करो यार, इस वजह से वो बेचारा बोलता ही नहीं। इतना बड़ा रिसेप्शन मिलता है अभी भी नहीं बोलता ये। पर उस देख पोवे ना एहो जमू बनता है। और जब मिल जाए ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। सुनाओ अनमोड़ कुछ मुर्शिद हो। सुनाओ, क्या वो गाना सुनाते हैं? नहीं वो जो कुछ करते होंगे। नहीं वो नहीं, क्या बातें कर रहे हो? आफ्ताब साहब, ये है अवाम की आवाज। अच्छा, अवाम की आवाज से याद आया। अब क्या याद आ गया? जरदारी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। वो क्या है सर? केसेस के बारे में फरमा रहे हैं कि पार्क लेन केस है, एक ठट्टा वाटर सप्लाई केस है और एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये सारे के सारे वापस लिए जाएं, खत्म किए जाएं। ये क्यों? सिचुएशन ऐसी हो गई है। इसी बिना पर इन्हें उस्ताद आसिफ अली जरदारी कहते हैं लोग, जो बड़े महा उस्ताद है ना, खुद इनके यहां पानी भरते हैं जाके, कि इस वक्त थोड़ी सी फिक्स में है इस्टेब्लिशमेंट, उसको एलाइज की जरूरत है। सिंध कार्ड पहले होता था बाहर इस्तेमाल, अब सिंध कार्ड होता है अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल। ये कमाल आसिफ जरदारी से कुछ सीखे कि अगर मेरी हमदर्दियां चाहिए, नजर करम चाहिए, सिंपथी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके एवज क्या देते हो? वो भाईजान ये गिव एंड टेक तो होता ही है। देखो क्या गिव एंड टेक है भाई, इसमें अवाम किधर है? और यार अवाम किधर से आ गई? अवाम किधर से आ गई जी? क्या सब आप सीरियसली कह रही हैं? कसम है, मैं दसाओ कितना। देखें, ये एक चीज है जी, ये अवाम से लेकर यहां रख ली गई, एटम शुरू हो गई। ओहो, हुण ऐनक नूं बैंक बनाएगा वेखी। ये अवाम का वो पैसा जो ठट्टा वाटर सप्लाई में, बल्कि कुछ और भी केसेस थे, छोड़े ठट्टा वाटर सप्लाई, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी इसमें है, देख लो गौर से। और तीसरा पार्क लेन केस, जिसमें फरियाल तालपुर भी हैं, आपकी हमशीरा मोहतरमा और आपका भी ना। ये उनका राइट है कहना कि भी मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा, ये उनका राइट है। आप भी कह सकते हैं, शरीफ बरादरान ये कहते हैं कि भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है, आप साबित कर दें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोसिक्यूट करें, मैं मुकाबला करता हूं, इसको जल्द अज जल्द निपटाएं। होना ये चाहिए था कि फौरन निपटाएं इसको। उनका जनाब ये केसेस खत्म किए जाएं, ये दरखास्त उन्होंने कर रखी है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को समझ नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अवाम तो उत्थे बैठी है। नहीं, ये अवाम का माल है। अच्छा जी, माल। अब साइंस क्या थी इसमें? सॉरी, मैं दूसरी तरफ निकल गया। सारी अवाम दा माल साइड से लाके चुप करके बह गए। अब ये चीज अवाम से मुतालिक है, यहाँ रख दी गई, हो गई। मैं आपसे कहूं कि आप इसको एक साइड पे रखें और मेरे इस अमल को आप फरामोश कर दें। समझे, ये यहाँ नहीं है, कहीं और है। ओ थल्ले परली साइड थे। अवाम को पता है कि ये यहाँ है, यहाँ है। जब तक ये सामने नहीं ना आएगा, जी, अवाम को बताया नहीं जाएगा कि मैंने यहां से कुछ नहीं लिया, आपका, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे ऊपर केस डाला जा रहा है, मुझे इम्प्लीकेट किया जा रहा है, तब तक जान नहीं छूटेगी। वो समझते हैं कि ये यहीं पड़ा रहे, बल्कि यहां से उठा के यहां रख दें और आप बारों बार ये फैसला कर लें कि ये यहां से उठाया गया था ना, ये उठाया ही नहीं गया। समझ आ गई? कुछ नहीं आया समझ। पक्की बात? हाँ जी, पक्की बात। अच्छा, मैं फिर समझा। ये यहाँ से वहां गई, नीचे लुका लिया था इसको, फिर काट लिया था, सन आ गई सारी समझ। वैसे मेरा एक सवाल है
ये जरदारी साहब ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? वही मैंने अभी बताया नहीं, बार्गेन करने के लिए कि इस वक्त मेरी जरूरत है इस्टेब्लिशमेंट को, वो मेरी हर बात मानेंगी, तो वो बार्गेन के चक्कर में है। लेकिन मेरे ख्याल में बार्गेन होगा नहीं। बोल राधा बोल, बार्गेन होगा के नहीं? नहीं, कभी नहीं। लेकिन बहरहाल बार्गेन अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। क्यों प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। फिर तो गुर्दे फेल होए ना इंदा होया आज ये छोटे छोटे शहर जा कहंदा होस्ट मैं आ, मेरियां गल्लां नहीं लाउंदे। ਅੱਜ ਲਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਲੰਸਰ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं तो इस वक्त तो जरदारी साहब की डिमांड का ग्राफ बढ़ रहा है। तो फिर आप देखिएगा कि बहुत सारे केसेस जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। बहुत नुकसान होगा उससे, बहुत दुख होगा और बहुत सदमा पहुंचेगा इत्तेसाब को। यार ये क्या हो रहा है? ये वाली बातें करनी थी ना तो पहले बता देते। भाईजान माहौल बहुत सीरियस हो गया है। यार क्रिकेट की कोई बात ना कर लेंगे, आप लगे रहे। अरे भाईजान ऐसे कैसे? बेस्ट कैच कौन सा था अभी? मैंने एक कैच सिलेक्ट कर रखा है। ओ भाईजान प्लीज मेरी बात तो सुनो। सर कॉनवे ने मेरे ख्याल से कैच किया था इसका, मोहम्मद हफीज का। एग्जैक्टली है ना सर? तालियां, बेहतरीन बेहतरीन कैच, वाह वाह वाह, ताली हो गई। अब प्लीज मुद्दे पे। उस्ताद शागिर्द से यार बेटे ये सच और वहम को जुमले में इस्तेमाल करके दिखाइए। मजीद गौर करो कौन आ रहा है? हाँ मेरे को अभी ओहो यार शुरू तो आना पड़ा यार। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये सच और ये वहम को जुमले में इस्तेमाल करके दिखाओ। मुखाओ। शागिर्द ने क्या कहा? शागिर्द अरे बेटे बताओ ना यार, शुरू से आना पड़ेगा। यार खुदा का नाम मन ब्रेक लै, अल्लाह की कसम फिक्का लतीफा है, सानू इन्हें 20 बारी सुलाया है, ए ब्रेक ले ले यार, तेरी मेहरबानी। जुत्ती ला के मैनू दे, मैं अपने सिर च मारा, ब्रेक लेना। तो तीनों हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। भाईजान खुदा दा वास्ता है, सिर्फ एक गाल सुनो। क्या क्या हो तो साला मैं पाउना हां यार, बस 2 मिनट लगता, सिर्फ 2 मिनट। आप फौरी तौर पे सुना रहे हैं ऐसा। गो गो। उस्ताद शागिर्द से सच और वहम को जो है वो आप जुमले में इस्तेमाल करके दिखाओ। शागिर्द सच ये है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, वहम ये है कि हम पढ़ रहे हैं। तो तीनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।